हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 6 तक पढ़ाया है और आज मैं टाइप 7 लेकर आया हूँ। देखिए टाइप 7 में क्या है, लाभ और हानि ज्ञात करने के आधार पर जब विक्रय मूल्य को n गुना पर बेचा जाता है। देखिए दोस्तों, ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए जो है आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको मैं उम्मीद करता हूँ यह क्लियर समझ में आएगा। टाइप 7 n गुना दे दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे आप, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है कि किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे विक्रय मूल्य से तिगुना मूल्य पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। यानी क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि 40% लाभ पर किसी वस्तु को बेचा गया, अगर बेच दिया गया ठीक है। यदि बोला है कि उस विक्रय मूल्य से 3 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो कितना परसेंट का लाभ होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो है मैंने पहले बताया है कि क्रय मूल्य जो है 100 लिया जाता है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा मालूम चल गया 100। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 40% लाभ पर बेचा जाता है, तो जब 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो आपको एसपी मालूम कर लेना है कितना, 100 में 40 जोड़ देना है। अगर यहाँ पे हानि रहता तो घटाते, यहाँ पे लाभ है तो इसीलिए हम जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो आपका एसपी मालूम चल गया 140 और क्रय मूल्य तो 100 ही है। तो अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोला क्या है, बोला है कि यदि उसे विक्रय मूल्य से तिगुना मूल्य पर बेचा जाए, यानी ये विक्रय मूल्य है। अब इस विक्रय मूल्य के तिगुना मूल्य, यानी इस विक्रय मूल्य का तिगुना मूल्य करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 100 है और यहाँ पे हो गया 420, यानी आपको प्रॉफिट कितना का हुआ है। तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे है 100 और यहाँ पे कितना 420 है, तो मालूम करते हैं प्रॉफिट कितना है। तो जब 420 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा प्रॉफिट आपके पास 320 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, आपके पास प्रॉफिट 320 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो इसीलिए परसेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट पहले, उसके बाद क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे तो 100 माना है तो 100 यहाँ पे लिखेंगे और गुना में जो है 100 से गुना होता है, आपको तो याद ही होगा। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, अब आपको बच गया 320, यही जो है आपका राइट आंसर हो गया। यानी 320% का जो है इसे प्रॉफिट हुआ है। देखिए दोस्तों कितना इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको क्रय मूल्य जो है 100 मानना ही पड़ेगा। अब चलिए इसको जो है एक आपको ट्रिक से बता देता हूँ कि ट्रिक से कैसे बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों ट्रिक से इसे हम बताते हैं। चलिए इसको हम मेथड 2 मान लेते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो तो आपको जो है n और 100 प्लस माइनस परसेंट माइनस 100 लिया जाएगा। यानी यहाँ पे जो n बता रहा है वह कितना गुना बता रहा है, 100 जो है यहाँ पे फिक्स है, और प्लस कब होगा जब प्रॉफिट देगा तब, माइनस कब होगा जब आपको हानि देगा तब। अब उसमें जो है आपको 100 घटा लेना है। तो चलिए क्वेश्चन में आपको 3 गुना बोला है और प्रॉफिट यानी प्लस 40 बोला है, तो इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पे 3 गुना है तो 3 और 100 प्लस देंगे। अब देखिए परसेंट दिया है कितना 40, तो इसलिए यहाँ पे 40 हो जाएगा, अब माइनस 100। तब देखिए कितना हुआ, ए हो जाएगा आपके पास 140, और 140 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 420। 420 में से 100 घटा लीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 320, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह जो है आपको फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, ये भी इजी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है यह ट्रिक मेथड 2 से जो बताए हैं ये भी समझ में आया होगा, और जो अभी बताकर आ रहे हैं मेथड 1 वो भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर चलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आपसे कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। यदि वह विक्रय मूल्य 5/6 गुना पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रय मूल्य मानना है 100 और विक्रय मूल्य तब क्या हो जाएगा, 20% का लाभ है तो 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 विक्रय मूल्य हो गया। तो बोल रहा है कि वह यदि वह विक्रय मूल्य 5/6 गुना पर बेचा जाए, तो इसका 5/6 गुना करते तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 0 यानी 5 दूनी 10 यानी 100 हो जाएगा आपके पास। यानी वो खरीदा 100 में और बेच दिया 100 में। तो यहीं पे दिख रहा है कि आपको न प्रॉफिट होगा न लॉस होगा, यानी इसका आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 0% का लाभ होगा। क्वेश्चन में बोला है कि लाभ परसेंट क्या होगा, तो 0%। तो चलिए आपको प्रोसेस से बनाकर बताता हूँ। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 यानी 0 हो जाएगा। अब देखिए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने जाइएगा आप, तो यहाँ पे लिखिएगा ना प्रॉफिट, तो 0 बटा क्रय मूल्य 100 लिखिएगा। उसके बाद आप गुना 100 लिखिएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा यानी 0% जो है आपको प्रॉफिट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि सपना किसी वस्तु को 60% की हानि पर बेचती है। यानी कोई वस्तु है जिसे सपना 60% की हानि पर बेच देती है। यदि वह विक्रय मूल्य 5/2 गुने पर बेचे तो कितने % की हानि होगी। तो इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रय मूल्य 100 लेना होगा। आप सेकेंड विधि से बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे विधि वह अपनाइए। हम आपको दोनों तरीका से बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वह अपना लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे एसपी मालूम करते हैं। तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, 60% की हानि हो रहा है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य 100 है और 60 माइनस कर देंगे यानी 40 हो जाएगा। अब इसका बोला है कि यदि वह विक्रय मूल्य 5/2 गुने पर बेचे, यानी इसका 5/2 गुने पर, यानी 2 से कटेगा 20, 25, 100 यानी 100 पर बेचे। यानी फिर वही बात आ गया यहाँ पे कि खरीदा कितना में, 100 में और बेच दिया है कितना, 100 में। तो यहाँ पे फिर से ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कितने % की हानि होगी, तो इसका आंसर होगा 0%। क्योंकि लॉस बोला है क्वेश्चन में, तो इसीलिए यहाँ पे हम लॉस लिख रहे हैं। तो लॉस बराबर 100 माइनस 100 बराबर 0। अब जो होगा लॉस % बराबर 0 बटा क्रय मूल्य यानी 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा यानी 0% आपका जो है राइट आंसर होगा। इसको जो है आप फार्मूला से बना सकते हैं। तो चलिए फार्मूला से भी बनाकर आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो अपना फार्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस % इसको मेथड 2 डाल देते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस % बराबर n इंटू 100 प्लस माइनस % कोष्ठ बंद माइनस 100 हो जाएगा। अब n बोल रहा है कितना गुना, तो कितना गुना बोला है 5/2, तो यहाँ पे 5/2 लिखते हैं इंटू 100 का 100। अब उसके बाद बोला है कि आपको 60% का जो है लॉस होता है। तो यहाँ पे लॉस 60% कर देते हैं माइनस 100। अब यहाँ पे हो जाएगा 5/2 इंटू 40 माइनस 100, 2 से कटेगा 20 बार में 20 25 100, 100 में से 100 जाएगा तो 0, 100 माइनस 100 बराबर 0%। यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्लियरली समझ में आया होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 8वां लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।